जय श्री श्याम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ पेपर बच रहे हैं आपके, जैसे ज्योग्राफी हो गया, सोशोलॉजी हो गया। अधिकतर पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। साइंस वालों के लगभग पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ज्योग्राफी ली है केमिस्ट्री की जगह, उनके लिए, और जो स्टूडेंट बीए कर रहे हैं और उनके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आया हूं आपका दोस्त महेश कुमार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। और उम्मीद करता हूं कि इस सीरीज में से, इस टॉपिक में से, इस क्लास में से आपको कम से कम 4 बड़े क्वेश्चन और 3-4 छोटे क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। तो बाबा श्याम से यही उम्मीद करता हूं, और आप भी यही प्रार्थना कीजिए कि सर के बताए हुए क्वेश्चन जरूर आए और आपको भी लाभ मिले और हमें भी लाभ मिले। आप सबके प्यार से, आशीर्वाद से, स्नेह से हमारा चैनल बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। यूं ही आप अपना प्यार अपने चैनल पर लुटाते रहिए, ठीक है? तो बिना समय व्यतीत किए हुए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से, एक बात मैं और बोल देता हूँ, यही सिलेबस कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। भौतिक भूगोल बीए और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, और गारंटी कह रहा हूं कि यहां से इनको रट लो, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। अरे ज्यादा भी नहीं तो कम से कम पास होने जितने मार्क्स यहां से लेकर जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अगर जिसको विश्वास नहीं है तो पिछली जो वीडियो है, हमारी पिछली जो क्लास है, वो उठाकर देख लो। आपको खुद को यकीन हो जाएगा कि महेश जी सर के जो बताए हुए क्वेश्चन है वो कितने एग्जाम नुमा होते हैं, ठीक है? तो आ जाइए अपनी क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन है, आराम से देख लीजिए, मैं बोल भी रहा हूं और एक एक क्वेश्चन को हम समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेशन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भौतिक भूगोल का अर्थ बताइए। पहला ही, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में पहला ही क्वेश्चन यही आया था, राजनीतिक विज्ञान क्या है। तो भौतिक भूगोल का अर्थ बताना, अर्थात इसकी डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा लिखनी है, एवं इसकी प्रमुख शाखाओं के नाम लिखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो भौतिक भूगोल की परिभाषा के साथ इनकी विभिन्न जो शाखाएं हैं उनके केवल नाम बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? परिभ्रमण और परिक्रमण, पृथ्वी की 2 गतियां होती है, एक तो परिभ्रमण होता है और एक परिक्रमण होता है, दोनों में अंतर बताना है। समझ रहे हो? एक तो राउंडिंग घूमना और एक अपने अक्ष पर घूमना, तो दोनों में जो डिफरेंस है उसको आपको अंतर को लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? प्लेट किनारों से आप क्या समझते हैं? प्लेट किनारे, जो पृथ्वी की प्लेट्स होती हैं, उन किनारों से आप क्या समझते हो? मतलब इसकी भी आपको परिभाषा लिखनी है, ठीक है? परिभाषा बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? समर्थित मतलब भू संतुलन क्या है? अर्थात एक प्रकार से टिप्पणी नुमा क्वेश्चन हो गया। आपको टिप्पणी करनी है किस पर? समर्थित या भू संतुलन क्या है, बताइए, ठीक है? के बाद में अगला सेशन 2, सेशन 2 क्या कह रहा है देख लीजिए। सेशन 2 में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 सेशन 2 का, प्लेट विवर्तनिकी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्लेट विवर्तनिकी क्या है, इसकी डेफिनेशन बतानी है, अर्थ बताना है, ठीक है? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? भ्रंश के प्रमुख प्रकार लिखिए। भ्रंश के प्रमुख प्रकार बताने, इसकी परिभाषा नहीं, केवल इसके जो टाइप्स हैं उनको आपको डिफाइन करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, भौतिक अपक्षय किसे कहते हैं एवं इसके प्रमुख प्रकार, भौतिक अपक्षय क्या है, परिभाषा बतानी है, और भौतिक अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं उनके प्रकार आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? आग्नेय व अवसादी जो चट्टाने हैं, आग्नेय और अवसादी, अवसादी चट्टान बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बड़े क्वेश्चनों में भी मैंने दिया है, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है। आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों में कोई 4 अंतर, 4 डिफरेंस हैं, वो बताने हैं। आग्नेय और अवसादी चट्टानों में कोई 4 अंतर प्रमुख रूप से वो आपको बताने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वलन व भ्रंश में अंतर बताइए। वलन और भ्रंश में आपको अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, गिरवाखंड से आप क्या समझते हो? गिरवाखंड से आप क्या समझते हो? क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेटर ऑब्लिक गीजर, या ग्रेटर या गीजर से आपका क्या अभिप्राय है? मतलब ग्रेटर और गीजर, ग्रेटर या गीजर क्या होता है, इसको आपको बताना है।
ठीक है ना। ग्रेटर या गीजर क्या होता है, इससे आपका क्या अभिप्राय है, डेफिनेशन आपको देनी है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, रासायनिक अपक्षय किसे कहते हैं। रासायनिक अपक्षय पहले भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन ऊपर भी मैंने दिया है। अपक्षय के प्रकार, रासायनिक अपक्षय किसे कहते हैं, परिभाषा बताइए। गलन और भ्रंश में अंतर, गिरवाखंड, ग्रेटर और रासायनिक अपक्षय, 4 क्वेश्चन। इसके अलावा यहां पर जो क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको वो शॉर्ट नोट्स के मिल रहे हैं बेटा, टिप्पणी के मिल रहे हैं। आपको टिप्पणी करनी है, मैं 10 टिप्पणी यहां पर दे रहा हूं, उनमें से कम 4 या 5 टिप्पणी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो यहां से कौन सी टिप्पणी इंपॉर्टेंट है, आ जाइए देख लीजिए, एक एक बार सभी को नोट आउट करते जाइए। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर टिप्पणी लिखो। पहली टिप्पणी, अपनित व अभिनति। अपनति व अभिनति क्या है, अंतर बताना है। अपनति और अभिनति में भूकंप पर टिप्पणी लिखनी है, और बैथोलिथ पर टिप्पणी लिखनी है, और कैनाइन पर टिप्पणी लिखनी है। ओके। इसके अलावा 5वीं जो टिप्पणी है वो है लेपिस। 5वीं जो टिप्पणी है लेपिज। 6ठी जो टिप्पणी है वो जुगेन। 7वीं जो टिप्पणी है वो लॉयस पर टिप्पणी लिखनी है। फ्योर्ड, इंसेलबर्ग और नूनाटक, ये 10 टिप्पणियां हैं। इनमें से कम आपको 3 या 4 शॉर्ट नोट्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ओके। के बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये हमने अति लघुतरात्मक क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, थोड़ा सा विश्वास रखिए, आप सब्र रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, नवोन्मेष किसे कहते हैं, नवोन्मेष की डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, नदी वेदिका किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फियार्ड तट व रिया तट में अंतर बताइए। इस प्रकार से कुल अपने, हो गया कंप्लीट, कुल अपने जो 11 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें से कम 4-5 क्वेश्चन अति लघुतरात्मक आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ये तो हो गई अति लघुतरात्मक प्रश्नों की बात। अब सर हमें वो क्वेश्चन भी बता दीजिए, बड़े निबंधात्मक क्वेश्चन भी, जिनमें से कम 1-2 क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिले। तो टेंशन मत कीजिए, आ जाइए मेरे साथ, फिर हम बात करते हैं बड़े क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे। मैं क्वेश्चन लिखता जा रहा हूं, समझाता जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, अंतरतारक धूल परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर तारक धूल परिकल्पना। अंतर तारक धूल परिकल्पना क्या है, इसका विश्लेषण करना है। विश्लेषण कीजिए। ये यूनिट फर्स्ट की बात हो रही है बेटा। यूनिट फर्स्ट में अंतर तारक धूल परिकल्पना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, या इसकी जगह भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं को बताइए। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं, यूनिट फर्स्ट में से हमने केवल 2 क्वेश्चनों का चयन किया है। पहला क्वेश्चन इज अंतर तारक धूल परिकल्पना क्या है, विश्लेषण कीजिए, और क्वेश्चन या इसकी जगह क्वेश्चन आ सकता है भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए। अब बात आती है यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा था मैं प्रत्येक यूनिट से केवल 2 क्वेश्चन ले रहा हूं, केवल 8 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे, यहां से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। स्वेस या वांडरग्राफ्ट, स्वेस या वांडरग्राफ्ट के अनुसार
स्वेस या वांडरग्राफ्ट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। या इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है वलन की परिभाषा या प्रकार। वलन की परिभाषा या प्रकार। हमने 2 यूनिट्स में से केवल 4 क्वेश्चन का चयन किया है। पहला तो अंतर तारक धूल परिकल्पना, दूसरा भौतिक भूगोल के प्रकार, या इसमें से हमने दूसरा क्वेश्चन दूसरी यूनिट का पहला क्वेश्चन कह दो या दूसरा क्वेश्चन कह दो, स्वेस या वांडरग्राफ्ट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए, या अथवा में हमने लिया है वलन की परिभाषा या इसके प्रकार बताइए। आगे देखिए, थर्ड यूनिट कोबर के भूसन्नति सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट 3 की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन, कोबर के भूसन्नति सिद्धांत। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। की विवेचना कीजिए। यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन या इसकी जगह हमने अथवा में लिया है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन, अवसादी चट्टानों की परिभाषा और प्रकार। मैंने कहा था ना बड़े क्वेश्चनों में भी, तो अवसादी चट्टानों वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अवसादी चट्टानों की परिभाषा एवं उनके प्रकार बताइए। ये हो गई यूनिट 3 की बात। ठीक है, यूनिट 4 में क्या कुछ रहने वाला है, देखो यूनिट 4 के लिए नदी द्वारा निर्मित, नदी द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक संरचना। का सचित्र वर्णन कीजिए। या इसकी जगह हमने एक क्वेश्चन अथवा में लिया है, हिमानी अपर्दन क्रिया। हिमानी अपर्दन द्वारा बनी संरचनाओं का अध्ययन। बनी संरचनाओं का अध्ययन कीजिए। या इसकी जगह सागरीय लहरों द्वारा बनी संरचनाओं का अध्ययन। अध्ययन कीजिए। इस प्रकार से हमने आपको केवल भौतिक भूगोल में 11 छोटे क्वेश्चन और 8 बड़े क्वेश्चन बताए हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां से कम आपको 4 या 5 छोटे क्वेश्चन और कम से कम 3 बड़े क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। आपको हम पर विश्वास है,
हमें बाबा श्याम पर विश्वास है। अगर यूं ही बाबा श्याम का आशीर्वाद रहा तो कल के पेपर में इस यूनिट में से या इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास में से 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, सुचारू रूप से क्वेश्चंस को देख लीजिए, आंसर अपने मिला लीजिए और अपने वर्क जो बुक है जो जहां से आप तैयारी कर रहे हो उसमें उन क्वेश्चंस को अंडरलाइन कर लीजिए। एक बात, अगर आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके पास ये जानकारी नहीं है तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की 1 साल बचा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा बताई हुई ये क्लास, हमारे द्वारा बताई हुई क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिलते हैं, पसंद आते हैं, तो आप चैनल पर जाकर वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो भी नए नोटिफिकेशन है, जो भी यूनिवर्सिटी संबंधी सूचनाएं हैं, इसके अलावा हो सकता है कि यूनिवर्सिटी संबंधी के साथ साथ हम आपको कंपटीशन क्लासेज की सूचनाएं भी आपको टाइम टाइम पर अवगत कराते रहें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।